Very good morning to all of you. Once again I hail you in our English session. My dear students, मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ स्वास्थ्य लाभ ले रहे होंगे। कल जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि प्यारे बच्चों आप एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो मुझे कुछ बच्चों के कमेंट प्राप्त हुए। उन कमेंट में उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही डिमांड की है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्यारे बच्चों पेन कॉपी लेके तैयार रहें और स्टार्ट हो जाइए। लेट मी चेक इट कि जो कैमरा है वो ठीक लगा है या नहीं। गिव मी। सब ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम कुछ बेसिक जो जानकारी है वो लेंगे आर्टिकल्स की। हालांकि मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता चुका हूं, किंतु आज जो कुछ इसकी भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करेंगे और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी आर्टिकल्स की, जिसमें आपको कुछ ऐसे बिंदुओं से रूबरू होने का मौका प्राप्त होगा जो पहले आपने नहीं देखे और सुने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप एक पॉइंट देख चुके थे, क्या आर्टिकल्स हमेशा नाउन के इर्द गिर्द ही घूमता है। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है, तो आप एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आर्टिकल नहीं लगाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया था। ठीक है, देखिए शी इज़ डैश ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। अब शी इज़ डैश ब्यूटीफुल गर्ल हमारा नाउन है, पहले एडजेक्टिव दिया है, तो यहाँ पे इस नाउन के लिए आर्टिकल आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब कुछ और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। इसी क्रम में मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट रिवाइज करवाया है। अब देखिए थोड़ा सा लिखते चलिए। देखिए जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। कौन से हैं बेटा जी? डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में एक है द और इनडेफिनेट में ए और एन। प्यारे बच्चों सबसे पहले जो एक पॉइंट है, जो एक मुख्य बिंदु है मेरी नज़र में, वो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ए और एन में सर अंतर बताइए कि ए और एन क्या है। तो बचपन से वही एक सवाल सब बच्चों का होता है और टीचर बताते आते हैं। ए का मतलब एक, एन का मतलब भी एक। तो सर जब ए और एन दोनों का मतलब ही एक है तो फिर एन की आवश्यकता क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ एन? एन की जरूरत क्या है? तो देखिए उसके पीछे क्या है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैंने लिखा ए बॉय, फिर मैंने लिखा ए कैट लिखा मैंने। पहले लिखा मैंने ए बॉय, फिर लिखा मैंने ए कैट। अब देखना प्यारे बच्चों, अगर एन न होता, हमने क्या लिखा? ए एप्पल। कैसे लिखेंगे इसको? ए एप्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये अगर आपके दिमाग में है तो कम से कम 50% एरर आप ऐसे ही दूर कर दोगे। ध्यान से देखना,
एक चीज़ और बता दूं, एकमात्र आर्टिकल्स ही ऐसा है जो हिंदी से जुड़ाव रखता है, हिंदी से जुड़ाव रखता है उच्चारण के आधार पर। टोटली हिंदी पे डिपेंड होता है ये हमारा टॉपिक, हिंदी के उच्चारण के अनुसार ही सारी प्रक्रियाएं इसमें चलेंगी। तो अब देखिए क्या दिक्कत थी कि यदि एन ना होता तो हम बोलें जैसे ही गेव मी ए एप्पल, ही गेव मी ए एप्पल। अब इसको उच्चारण की दृष्टि से गलत माना जाता है, जैसे हमने लिखा ए एप्पल, अगर हम इसकी संधि बना दें तो निकल के आएगा ए जुड़ गया तो सीधा ए आ गया, ही गेव मी ए एप्पल, ही गेव मी ए एप्पल, ही गेव मी ए एप्पल, ए एप्पल, यानी एक लंबी सी एक वो चली प्रक्रिया, दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गया। तो ये उच्चारण की दृष्टि से गलत माना गया। अब देखना एन आने से क्या सुधार हुआ, एन एप्पल, ये लिखा एन और ये लिखा एप्पल। अब देखना इसको एन एप्पल, ही गेव मी एन एप्पल। उच्चारण की दृष्टि से एक गैप मेंटेन करने का, एक स्पेस मेंटेन करने का मौका मिला, किससे, एन लगाने से। दिस इज द नीड ऑफ एन, ये आवश्यकता पड़ी कि गैप मेंटेन करने के लिए, और इसको एक उच्चारण की दृष्टि से भाषा को, साहित्य को एक उच्चतम पायदान पे लाने के लिए हमें एन की आवश्यकता आर्टिकल में प्यारे बच्चों पड़ी। ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग से निकलने नहीं देंगे। तो देखिए तो क्या होता है, जिनका यहाँ पे ये मत देखिए, भूल जाइए स्वर व्यंजन ए ई आई ओ यू, ये भूल जाइए कैसे क्या है क्या नहीं है, किसके पीछे ए एन। सिर्फ और सिर्फ एक चीज मन मस्तिष्क में उतार लीजिए, उच्चारण। ठीक है, उच्चारण के आधार पर ही आप आर्टिकल का निर्णय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है प्यारे बच्चों। ठीक, तो देखेंगे इसी क्रम में आगे। आप नोट्स बनाते चलिए, आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है। जो कुछ भ्रांतियां होती हैं, भूल जो होती हैं, एक्सेप्शन जो होते हैं, उन्हें ही दूर कर लेते हैं बस। तो देखिए एन एप्पल, ये कैट वाला आपको, कि एन का मतलब भी एक और ए का मतलब भी एक, ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब आगे देखिए, डालेंगे यूज ऑफ ए। अब यूज ऑफ ए में फिर हम एन में देखेंगे, फिर हम डी में देखेंगे। तो यूज ऑफ ए में क्या है प्यारे बच्चों, यूज ऑफ ए में आप देखेंगे कि गिनने योग्य, इसकी परिभाषा लिख लीजिए, देखिए यूज ऑफ ए, गिनने योग्य उन नाउन, गिनने योग्य उन नाउन्स के पहले क्या करेंगे, गिनने योग्य उन नाउन्स के पहले जिनका उच्चारण, गिनने योग्य उन नाउन्स के पहले जिनका उच्चारण व्यंजन, जिनका उच्चारण व्यंजन क से ज्ञ, का कबूतर से लेके ज्ञ तक से स्टार्ट होता है। यूज ऑफ ए, गिनने योग्य नाउन्स के पहले जिनका उच्चारण व्यंजन क से ज्ञ से स्टार्ट होता है, वहां पे क्या करते हैं हम, ए का इस्तेमाल करते हैं। अब ये मत देखना कि ए ई आई ओ यू क्या है, बी सी डी ETC क्या क्या है। देखते चलिए, एग्जाम्पल देखते चलिए और पूरा का पूरा क्लैरिफाई करते चलिए। देखिए ए टेबल, ए यूनिवर्सिटी ETC, ए यूरोपियन, ए वन आइड पर्सन। अब ध्यान से देखना, लगाया क्या है मैंने, यूज ऑफ ए किया है, तो टेबल टी, देखिए यू से स्टार्ट हुआ है लेकिन मैंने ए लगाया है, ई से स्टार्ट हुआ है लेकिन मैंने ए लगाया है, ओ से स्टार्ट हुआ है लेकिन मैंने ए लगाया है। देखना इसके ए ई आई ओ यू पे मत जाइए, उच्चारण पे जाइए। यूनिवर्सिटी, यूरोपियन,
अब देखना ये ONE1 लिखा है, इसको कैसे लिख रहे हैं, तो व, तो ये क से लेके ग के बीच में आता है ना, तो ये भूल जाइए कि वो लिखा है, आपको सिर्फ उच्चारण इसका देखना है, ठीक है। यूज ऑफ ए के अंतर्गत यानी गिनने योग्य, जिनको हम गिन सके, गिनने योग्य और नाउंस के पहले जिनका उच्चारण व्यंजन क से ग तक से स्टार्ट होता है, उनके पहले हम ए का यूज करते हैं। अब देखेंगे यूज ऑफ एन। देखो प्यारे बच्चों, यूज ऑफ एन देख लो, इसमें क्या करेंगे, गिनने योग्य उन नाउंस के पहले जिनका उच्चारण अ से अनुस्वार से आरंभ होता है, जैसे एन होटल, एन आवर, एन ऑनरेरी जॉब, तमाम हैं, बहुत सारे। अब देखना मैंने क्या लगाया है, एन, स्टार्ट किससे हुआ है, एच से, बोलते क्या है, होटल, उच्चारण इसका एच साइलेंट, होटल। एन आवर, एच से स्टार्ट हुआ है, लगाया क्या मैंने, एन। ऑनरेरी, ऑनरेरी जॉब, इसका मतलब होता है अवैतनिक, अवैतनिक, जहां वेतन न मिले, अवैतनिक, ठीक है। भूल जाइए कि कौन सा वोवेल है, कौन सा कॉन्सोनेंट है, सिर्फ इस चीज को धारण कर लीजिए, उच्चारण। उच्चारण है तो ठीक है, उच्चारण के आधार पर ही हम इसका उपयोग करें। अब आ जाइए प्यारे बच्चों, एक और भ्रांति हो सकता है बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे न भी जानते होंगे कि सर एक चीज और बताइए, ये जो द लिखा है सर, इसको हम द बोलें या दी बोलें, द बोलें या दी बोलें, इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है? शायद आप जानते हो, जो जानते हो तो टिप्पणी सूची में अपना जो भी कमेंट है उसको जरूर प्रेषित करें, ठीक है। द बोलें या दी बोलें। देखो प्यारे बच्चों, अगर ये अकेला द लिखा है, ऐसे अकेला द लिखा है, तो हम इसको द बोलेंगे, तो हम इसको द बोलेंगे। अगर ये द किसी व्यंजन से शुरू हो, किसी व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के पहले लगा हो तो भी द ही बोलेंगे, तो भी द ही बोलेंगे। किंतु जैसे किंतु स्वर से शुरू होने वाले नाउन या शब्द के पहले द लगा हो तो दी बोलेंगे। ये कंसेप्ट और आप ध्यान में रखना कि अगर स्वर से शुरू हो कोई भी नाउन या वर्ड तो दी लगाएंगे, दी बोलेंगे, उसका उच्चारण दी करेंगे। और अगर अकेला द लिखा है या किसी कॉन्सोनेंट वाले शब्द, कॉन्सोनेंट वाले शब्द मतलब आवाज, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। जैसे ये लिख दिया मैंने एलिफेंट, एली यानी एलिफेंट, स्वर से है तो तुम इसको क्या बोलोगे, दी बोलोगे। ये कंसेप्ट और अपना पहले से अपने दिमाग में रख लेना। ये कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो हमें कंपटीशन के स्तर पे अभी से तैयार करनी चाहिए। आगे देखेंगे, इसमें हम आज ज़्यादा नियम ना पढ़ के, मैंने सिर्फ कहा आपको कि सिर्फ हम इंट्रोडक्टरी करेंगे, तो मैं सिर्फ आपको एक नियम लिखवाऊंगा बस। ये शुरुआत जरूरी थी। देखिए डायरेक्ट सीधे आओ कि रूल नंबर 1 2 3 लिखो, कंसेप्ट हम ना समझें, अभी नहीं समझे तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। कंसेप्ट बहुत जरूरी है, थोड़ा पढ़ेंगे, टिकाऊ पढ़ेंगे, मजबूत पढ़ेंगे, ठीक। देखिए
क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो देखिए खास पहचान देख लो कि अक्सर दा लगाते कहाँ हैं। देखो द आर्टिकल वहाँ आता है जिस चीज़ को आप जानते हैं, वो जानते हैं, ये जानते हैं, मैं जानता हूँ, हम जानते हैं, सब जानते हैं। वह संज्ञा, वह शब्द जिसे सब जानते हों वहाँ द आएगा, और जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ या कोई एक व्यक्ति विशेष जानता हो वहाँ पे द नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे सॉरी देखिए आप लिख सकते हैं जिसे सब जानते हों, जिसे सब जानते हों उस शब्द की जगह पे संज्ञा लिखिए, उस संज्ञा के पहले द लगाते हैं। किंतु एक्सेप्शन अंग्रेजी में साथ साथ चलती है, जो भी एक्सेप्शन होगा कि सब जानते हैं वो वाले के साथ भी द, कभी कभी केसेस में ऐसा होता है जिसे सब जानते हैं वहाँ भी द नहीं आता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर योरसेल्फ। ठीक है, संज्ञा के पहले द लगाते हैं। जैसे ध्यान रखिए, जैसे मैं कहूँ गंगा, यमुना आदि, ताजमहल वगैरह सब गंगा यमुना सब जानते हैं। भाई गंगा का नाम तो पूरे विश्व में विख्यात है, द गंगा द यमुना। तो ये गंगा यमुना ताजमहल कोई ये ऐसी चीज़ें होती हैं, राष्ट्रपति भवन जो भी हैं हमारी ऐसी चीज़ें सब जानते हों, उनसे पहले हम द लगाते हैं। अब सपोज करिए कोई गांव है, जैसे पास में ही गांव है हैबतपुर, हैबतपुर में एक तालाब है, तो हैबतपुर वाले तालाब को हैबतपुर वाले लोग ही तो जानते होंगे, सारी दुनिया तो नहीं जानती है, सारा भारत तो नहीं जानता है, सारे लोग तो नहीं जानते हैं। तो ये छोटे मोटे नदी नाले तालाब जिन्हें कोई ना जानता उनके पहले हम दा नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ों के पहले दा नहीं लगाएंगे, इतना ध्यान रखेंगे आप। दा गंगा, दा यमुना, ठीक है, दा गंगा दा यमुना। अब देखिए सिर्फ नियम नंबर 1 ध्यान रखेंगे, पूर्व, यानी नियम नंबर 1 यहां से स्टार्ट हुआ, इससे पहले सब इंट्रोडक्टरी था आपका। ठीक है, वो सब आपके दिमाग में रहना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पूर्व परिचित व्यक्तियों, पूर्व परिचित व्यक्तियों वस्तुओं के नाम से पहले क्या करेंगे, द लगाते हैं। एग्जाम्पल दूंगा साथ में एक्सेप्शन के। देखिए टुडे आई मेट ए गर्ल, टुडे आई मेट द गर्ल। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आप कहेंगे कि ये भी सही है ये भी सही है, बहुत सौ ने कहा होगा कि ये गलत है, लेकिन नहीं है। देखिए अगर ये वाला लिखा है ना सेंटेंस कि टुडे आई मेट ए गर्ल, तो यहाँ मैं किससे मिला, एक अजनबी लड़की से मिला, अजनबी लड़की से मिला। और मैं कहूँ आई मेट द गर्ल, तो यहाँ मैं जान पहचान वाली लड़की से मिला। ठीक है, तो द क्या करता है, ये हमारा, जिससे हम क्या लिखा है आपके नियम में, पूर्व परिचित व्यक्तियों वस्तुओं के नाम से पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। ए लगा है तो अनजान अजनबी है, द लगा है तो जान पहचान वाली कोई लड़की है या कोई भी नाउन हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी वाले जितने भी कंसेप्ट और नियम जो मैंने आपको बताए हैं, ये अगर आपने पक्के कर लिए तो यकीन मानिए आर्टिकल के अंतर्गत आने वाले किसी भी एरर को आप ब्लिंक करेंगी आपकी आंखें, ब्लिंक। जैसे ही 4 ऑप्शन देखोगे, उन चारों में से जो भी उसका आंसर होगा वो ब्लिंक कर जाएगा, वो चमक मारने लगेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।